लिख लो आज का क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स और डेट क्या है? 28। ठीक है, इसकी कहानी को जरा कुछ इस तरीके से समझो, हमेशा याद रखो। मैंने कहा कि हमारे पास ये मान लो कोई कंपनी है, ठीक है सर, अकाउंटेंट हम इसी कंपनी के, अब मैं फर्म नाम नहीं यूज़ कर रहा हूँ बल्कि मैं कंपनी का नाम यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या करेगी कंपनी, मार्केट में शेयर इशू करेगी। मार्केट में क्या करेगी, यहाँ पर शेयर इशूड करेगी और इसको बदले पर क्या होगा, यहाँ पर मनी रिसीव्ड होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपको कंपनी दिख रही है, कंपनी क्या करेगी, मार्केट में शेयर इशू करेगी और शेयर इशू करने पर इसको क्या होगा, पैसा रिसीव्ड होगा। समझ में आया? जिनको ये शेयर इशू कर रही है, ये सामने जिनको ये क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, शेयर होल्डर। क्या नाम है इनका, शेयर होल्डर। समझ में आया? पहले इन सबको समझो। ये तुम्हारे पास कंपनी है, कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने के बाद कंपनी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, और जिनको ये शेयर इशू करी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो कंपनी आपको दिख रही है, ये बोलती है कि मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए। कितने रुपए चाहिए, 1,00,000 रुपये चाहिए। ये कंपनी बोलती है मुझे कितने रुपए चाहिए, 1,00,000 रुपये चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बोलती है कि हमारे पास जो प्राइस ऑफ वन शेयर है, प्राइस ऑफ वन शेयर ये बोलती है कितना है, 100 रुपये। एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये। तो आप मुझको बता सकते हो कि नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितना होगा, बता सकते हो? ठीक है। आपने क्या कहा कि भैया जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, हमको रिक्वायरमेंट 1,00,000 रुपये की है और डिवाइडेड बाय जो एक शेयर की कीमत है 100, तो हमारे पास नंबर ऑफ इशूड शेयर के कितने आ जाएंगे, 1000 शेयर्स आ जाएंगे। इतनी बात समझा पाया मैं आपको? आ गया? ठीक है। अभी जो शेयर है बेसिकली क्या है, हिस्सा आप इसको आप बोल सकते हो। कहानी को समझो फिर से। इशू ऑफ शेयर्स में हमको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी मार्केट में क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। कंपनी मार्केट में क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, और उसको उसके बदले पर क्या मिल रहा है, मनी मिल रही है। समझ में आ गया? ये हमारे पास कौन है, कंपनी मार्केट में क्या इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है, बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जिसको वो शेयर इशू कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये लोग क्या हो जाएगा, शेयर्स होल्डर्स। और जो पैसा हमको रिसीव्ड होता है, जो पैसा कंपनी को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पैसा तो हमें मिला, ये क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो हम 11th क्लास में, 11th में हम लोग क्या पढ़ते थे, ये हो गई मेरे पास बिजनेस फर्म और ये इसका मालिक। समझ में आया? ये कौन हो गया, बिजनेस फर्म, ये इसका कौन हो गया, ओनर हो गया। जब ये बिज़नेस में पैसा लगाता था, जब ये बिज़नेस में पैसा लगाता था, एंट्री हम लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। याद आ रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मान लो 1,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। याद कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आप आते हो किस में, 12th में। 12th में ये आपके पास फर्म हो गई। आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, पार्टनरशिप पढ़ा। आपने बोला मान लेते दो पार्टनर, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है। ये क्या करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ए भी लगाता है और बिजनेस में पैसा बी भी लगाता है। तो आप इसकी क्या लिखते हो, एंट्री, इसकी आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, यही लिखते हो। मान लेते हैं 1,00,000 रुपये इसने लगाए और 1,00,000 रुपये इसने लगाए, टोटल हमारे पास हो गया मान लो 2,00,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं 12th में ही आपके पास किसकी बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ।
इसकी बात कर रहा हूँ कंपनी की। अब सुनना ध्यान से, ये मेरे पास फॉर्म हो गई और ये सॉरी ये फॉर्म नहीं, ये कौन है, कंपनी है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं कंपनी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा था, यहाँ पर मैं फॉर्म वर्ड यूज़ कर रहा था। यहाँ पर मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा था, यहाँ पर मैं फॉर्म वर्ड यूज़ कर रहा था। क्लियर हुआ? जहाँ पर मैं एक व्यक्ति के व्यापार के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने फॉर्म यूज़ किया। पार्टनरशिप में भी मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फॉर्म वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और जब मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं अब फॉर्म की यूज़ नहीं करके बल्कि मैं कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, मार्केट में शेयर इशू करते हैं। मार्केट में क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं और इनको यहाँ से क्या होती है, मनी रिसीव्ड होती है। ये समझ में आ गया? यहाँ के क्या हमने शेयर इशू किया और क्या मिल गई हमको, पैसा मिल गया। समझ में आ गया? अब एंट्री हम क्या बनाते हैं, एंट्री हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आई बात समझ में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने समझने में? पक्का? जैसे यहाँ पर क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था, आ भी रहा है समझ में, सोल ट्रेडर के उसमें। और पार्टनरशिप में क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत? अच्छा, अभी आपने यहाँ पर क्या सीखा मेरे साथ, प्राइस ऑफ वन शेयर सीखा। अब इस प्राइस ऑफ वन शेयर के ज़रा नाम समझो। इस प्राइस ऑफ वन शेयर के क्या क्या नाम हो सकते हैं वो आप समझना। इसको हम बोल सकते हैं, हम इसको हम पार वैल्यू से जानते हैं। किससे? हम इसको किससे जानते हैं, फेस वैल्यू से। हम इसको किससे जानते हैं, नॉमिनल वैल्यू से। अब मेरे कहने का मतलब है, ध्यान से समझना, कि एक शेयर की कीमत को आप पार वैल्यू से समझ सकते हो, आप फेस वैल्यू से समझ सकते हो, आप नॉमिनल वैल्यू से समझ सकते हो। तो क्वेश्चन में कुछ भी कहा जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, सबका मतलब एक ही है। क्लियर हो गई बात? आ गया समझ में? प्राइस ऑफ वन शेयर का क्या क्या मतलब हो सकता है, बोलो क्या क्या मतलब हो सकता है? चाहे पार वैल्यू आ जाए, चाहे फेस वैल्यू आ जाए, चाहे नॉमिनल वैल्यू आ जाए, घबराने की कोई बात नहीं है। इन सब का मतलब क्या है, एक ही है, प्राइस ऑफ वन शेयर। पक्का? अब सुनना ध्यान से, जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है और उसको क्या होता है, पैसा मिलता है, तो वो दो तरीके से मिल सकता है। एक तरीका क्या है भैया, लमसम। लमसम मतलब क्या होता है, एक साथ सारा पैसा मिल जाए। और दूसरा तरीका क्या है, इंस्टॉलमेंट में। पहला वाला क्या है भैया, लमसम एक साथ मिल जाए, और दूसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का मतलब है किस में मिल जाए, किस्तों में मिल जाए। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो पैसा दो तरीके से मिल सकता है, लमसम मतलब एक साथ मिल सकता है, और इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में मिल सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले मैं आपको लमसम की समझाता हूँ एंट्री। लमसम मतलब एक साथ। एग्जाम्पल में यहाँ पर बनाता हूँ, सुनना ध्यान से। ये आप समझ भी रहो मैंने क्या लिखा, ये कि लमसम और इंस्टॉलमेंट मैंने क्या लिखा, कि जब ये देखो, जब तुम्हारे पास ये जो कंपनी दिख रही थी, कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है, उसको बदले पर क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यहाँ से ये क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, बदले पर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अभी जो मनी रिसीव्ड हो रही है, ये दो तरीके से हो सकती है, तो एक साथ सारा पैसा मिल जाए, इसको मैं लमसम बोल रहा हूँ, या फिर किस्तों में मिल जाए। आगे समझ में? ये मैं समझा रहा हूँ कि पैसा दो तरीके से मिल सकता है, लमसम मिल सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है। एग्जाम्पल समझना, मैंने कहा मान लेते हैं कंपनी है XYZ लिमिटेड। कंपनी का क्या नाम है, XYZ लिमिटेड ने क्या करा, इशूड 1000 शेयर्स। XYZ लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू करे। XYZ लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये। समझ में आया? कंपनी का नाम क्या है, XYZ लिमिटेड ने क्या करे, इशू करे कितने शेयर, 1000 शेयर। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये। क्लियर हो गया? इन, अगर मैं यहाँ लिख दूँ इन लमसम, तो तुम ये समझ जाओगे कि सारा पैसा हमको एक साथ मिला है। इतनी बात समझ में आ रही? तो अब क्या लिखोगे, एंट्री समझना इसकी। एंट्री क्या लिखते हैं हम इसकी, हमेशा एंट्रीज दो दो के कॉम्बिनेशन में चलती है, याद रखना। लमसम में देखो अब क्या लिखोगे एंट्री, आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद रहेगा कितना, 1000 शेयर था, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा और 1 लाख आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके बाद दूसरी कौन सी आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख और 1 लाख। क्लियर हो गया। ये मैंने किसकी बताई एंट्री, लमसम की बताई। जब आपको एक साथ पैसा मिलता है क्या लिखता हो आप एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट विद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डी आर टू शेयर कैपिटल। ये 1 लाख कहाँ से आए, तो मैंने कहा 1000 शेयर थे मल्टीप्लाई बाय जो एक शेयर की कीमत थी, 1000 शेयर थे मल्टीप्लाई जो एक शेयर की कीमत थी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आगे इंस्टॉलमेंट की, इसकी इंस्टॉलमेंट की। तो इंस्टॉलमेंट में जो मेरे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसका नाम क्या होगा, पहली का नाम एप्लीकेशन मनी, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट मनी, और मान लेते हैं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट तो समझते हो ना तुम, किस्त। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहली का नाम क्या है बोल दिया मैंने, एप्लीकेशन मनी, दूसरी का नाम अलॉटमेंट मनी, तीसरे का नाम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आया। अगर मान लो इसकी जगह मान लो चौथी भी होती, फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी होती, तो मैं उसको क्या बोलता, सेकंड कॉल, तब मैं उसको बोलता सेकंड एंड फाइनल कॉल। तब यहाँ पर नहीं आता वर्ड ये फाइनल। अब समझना, ये फाइनल वर्ड किसके साथ आएगा, जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ आप ये फाइनल वर्ड का इस्तेमाल करोगे। क्लियर हुई बात। अब सुनो जरा आगे, एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं। एग्जाम्पल फिर से वही, XYZ लिमिटेड ने इशूड करे 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने शेयर इशू करे, 1000 शेयर इशू करे। कितने, 1000 शेयर, एक की कीमत है कि कितनी, 10 रुपये। कोई दिक्कत। इन एप्लीकेशन में 4 रुपये मांगे। इन अलॉटमेंट में 3 रुपये मांगे। इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसमें भी 3 रुपये मांगे। तो देखो 4, 3 और 3, ठीक है, टोटल क्या हो गया, 10 हो गया। अब याद रखो, आपको हमेशा एंट्री 2 के कॉम्बिनेशन में समझनी है। पहली किसकी आएगी, एप्लीकेशन की। पहली किसकी आएगी, एप्लीकेशन की। 2 कौन सी है, पहली वाली होगी रिसीव्ड की, जब आपको पैसा मिलेगा, रिसीव्ड की। दूसरी किसकी होगी, ट्रांसफ़र की। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही है। एप्लीकेशन में कितनी एंट्री है, पहली किसकी है, रिसीव्ड की है, दूसरी किसकी है, ट्रांसफ़र की। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप नोट्स बनाओगे बढ़िया, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद किसकी आती है, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की भी 2 होती है। पहला काय की हो जाएगी, ड्यू, पहला क्या हो जाएगा, और दूसरी क्या हो जाएगी, रिसीव्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पहली ड्यू और दूसरी रिसीव्ड। अब समझ में आई बात या नहीं आ रही। तो याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, हमेशा 2-2 में याद करनी है। एप्लीकेशन में 2 आ रही है, पहली कौन सी आएगी, रिसीव्ड आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, ट्रांसफ़र आएगी। अलॉटमेंट में फिर 2 आएगी, पहली ड्यू की आएगी, उसके बाद रिसीव्ड की आएगी। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या आ जाएगी, पहले ड्यू की आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी, रिसीव्ड की आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में।
चलो अब मैं आपको क्या करके बताता हूँ। तो पहली क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 4 रुपये की थी, 1000 शेयर थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4000 और 4000, ठीक है। दूसरी क्या आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4000 और 4000। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैंने तुमको समझाया एप्लीकेशन की दो, समझ रहे हो। पहली वाली किसकी, रिसीप्ट की, जो ये रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4000 4000। दूसरी वाली काई की, ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र वाली ये रही, शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल 4000 4000। क्लियर हो गई। अब अलॉटमेंट क्या आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 रुपये का था ना अलॉटमेंट, ये देखो अलॉटमेंट यहाँ पे 3 रुपये का था। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अलॉटमेंट में पहली काई की आती है, ड्यू की आती है। तो ड्यू की क्या है, एंट्री शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो जाएगा, 3000 और 3000। फिर ड्यू के बाद किसकी आती है बताओ, ड्यू के बाद रिसीप्ट की आ जाएगी। तो रिसीप्ट की क्या है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 3000 और 3000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। सेम ऐसी किसकी आ जाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी आ जाएगी। क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000 और 3000। और जब पैसा मिल जाएगा, ये काई की थी, ये किसकी लिखी मैंने, ड्यू की। ड्यू के बाद क्या आ जाएगा, रिसीव्ड, तो मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000 और 3000। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है।